नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के ऊपर में चर्चा करेंगे। बीजेपी हमेशा से यह तंज कसते रहती है कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ही नहीं हैं। राहुल गांधी इस बात का खुलासा करें कि कौन उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जी हाँ, अब कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मिल गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 24 से 30 सितंबर के बीच नामांकन की प्रक्रिया जारी चलेगी। 8 अक्टूबर को नाम वापस ले सकते हैं और एक से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में रहने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पहली पसंद है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के सामने विपक्षी खेमे की ओर से शशि थरूर मैदान में रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अशोक गहलोत का जीतना तय है। पार्टी के रणनीतिकार और खुद सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देने की पूरी तैयारी कर ली है। अशोक गहलोत साथ ही मुख्यमंत्री पद की भी जिम्मेवारी निभाएंगे। यानी अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी। दोहरी पद को अशोक गहलोत किस तरह से निभाएंगे यह तो समय ही बताएगा, लेकिन पार्टी ने यह जिम्मेवारी लगभग तय कर चुकी है। कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को 2024 के आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की भी घोषणा करेंगे। इसके लिए भी तैयारी अंदर खाने चल रही है। अशोक गहलोत पिछड़ी जाति से आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जाति का खुलासा आम सभा में कई बार कर चुके हैं। जब कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करेगी और उनकी जाति को लेकर के जनता के बीच में जाएगी तो मतदाताओं को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा।
अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री का अंतिम बजट यानी साल 2023 का बजट पेश कर पारित कर मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे सकते हैं और राजस्थान का मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपा जा सकता है। इसका दोहरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। एक तरफ जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले अशोक गहलोत पिछड़ी जाति को अपनी ओर आकर्षित करने में राज्य में कामयाब होंगे, वहीं सीपी जोशी ब्राह्मण मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी की ओर आकर्षित करने में कामयाब हो सकते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी को दोहरा लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही जोशी को सीएम बनाए जाने के पीछे उनका अनुभव, गांधी परिवार का विश्वास पात्र होना और सीएम गहलोत के खासम खास आदमी मानने के कारण जोशी सीएम हो सकते हैं। पार्टी का मानना है कि यूपीए 2 के दौरान राहुल गांधी के निर्देश पर सीपी जोशी ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देकर संगठन में भागीदारी दी, जिसके तहत उन्होंने बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में बतौर कांग्रेस प्रभारी काम किया, जिसका लाभ पार्टी को मिला। फिलहाल जोशी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। अशोक गहलोत के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद सत्ता पक्ष के परिवारवाद के आरोप के एजेंडे को कांग्रेस समाप्त कर देगी। इतना ही नहीं, सामाजिक समीकरणों के हिसाब से भी अशोक गहलोत की भूमिका अहम हो जाएगी। अशोक गहलोत माली जाति से आते हैं, जिसे पिछड़े वर्ग में शुमार किया जाता है। पार्टी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस राजस्थान समेत कई राज्यों में इस बात को भुनाने की कोशिश करेगी कि उसने एक ओबीसी नेता को पार्टी का मुखिया बनाया है। अगर ऐसा होता है तो सत्ता पक्ष का मुद्दा एक तरह से समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर के चिंतन शिविर में एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में खास बात यह थी कि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को 60% यानी 60% पार्टी के पदों पर हिस्सेदारी दी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद बनाने के पीछे पार्टी का यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और चिंतन शिविर में लिए गए फैसले की एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रस्ताव को अंजाम माना जा रहा है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राज्य के सीएम के रूप में उनकी तीसरी पारी है। सरदारपुरा
विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अशोक गहलोत 1998 से 2003 तक, 2008 से 2013 तक और फिर 2018 में तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। अब थोड़ी सी अशोक गहलोत की राजनीतिक सफ़र की चर्चा भी हो जानी चाहिए। ग्रेजुएशन में जब अशोक गहलोत पढ़ रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस पार्टी की NSUI संगठन से वह जुड़ गए और 1973 से 1979 के बीच राजस्थान के NSUI के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। गहलोत साल 1979 से 1982 के बीच जोधपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। साल 1982 में ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद पर पार्टी आला कमान ने उन्हें नियुक्त किया था। Yeah, and don't ask me what I'm going to tell you. Don't tell me what I'm going to tell. Please. Yeah. Please, because I know I have a meeting and what I can have. Yes. Otherwise, nothing is important. Only sitting in front of the laptop. अशोक गहलोत का सामाजिक दायित्व की झलक इस बात से दिखती है कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो गहलोत शरणार्थी शिविरों में जाकर बंगाली शरणार्थियों की सेवा किया करते थे। पिछड़े वर्ग और गरीबों की सेवा में उन्होंने हमेशा तत्परता दिखाई है। अपनी पार्टी के हर राजनीतिक संकट में उनकी अहम भूमिका रही है। गहलोत को राजनीति की गहरी समझ भी है और विरोधी पार्टी के बीच उनका बेहतर रिश्ता भी है। 1 मई यानी मजदूर दिवस 1951 को जोधपुर में अशोक गहलोत का जन्म हुआ था। अशोक गहलोत का राजनीतिक कैरियर 4 दशक से भी ज़्यादा का है। 1980 में गहलोत पहली बार लोकसभा सदस्य बने। इसके बाद 1998 में वह 5वीं बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने 8वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा में
जोधपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। गहलोत 1982 में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री, 1984 में खेल उप मंत्री और 1982 में ही पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बने। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। 1989 में गहलोत राजस्थान के गृह और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बनाए गए। मनमोहन सिंह की सरकार के अलावा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री के रूप में अशोक गहलोत कार्य कर चुके हैं। साल 2003 में गहलोत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में काम किए। इसी साल गहलोत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी बनाए गए। 30 मार्च 2018 को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गहलोत को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के पद पर मनोनीत किया। गहलोत 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।